बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स की PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का मैदान। नाजरीन, PSL का आज एक बड़ा ही अहम मैच हो रहा है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। टॉस मुल्तान सुल्तान ने जीता और पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग कराई। उन्होंने 196 फॉर 6 इन 20 ओवर्स स्कोर किया और टारगेट सेट किया 197 का, जिसके ताक़ुब में अभी जो मुल्तान सुल्तान है वो बैटिंग कर रहे हैं। मैच के हवाले आपको बताएंगे। पहले आपको पैनल से इंट्रोड्यूस करवा दें। मेरे साथ हैं हसन रज़ा, इरफान भट्टी, अहमद सलीम और के आसिफ भी आ गए, अहमद सलीम भी आ गए और हमारे दो लेजेंड क्रिकेटर्स तो हमारे साथ हैं ही। तो दिस इज़ द फुल पैनल दैट वी कैन ऑफ़र यू और आज के प्रोग्राम में बहुत मज़ा आने वाला है। अब सोचना ये है कि मैच समरी आपको कौन देगा। अभी तो मैच कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन यूँ कर लेते हैं कि जितना हो चुका है उसकी समरी आपको के आसिफ दे देते हैं और जो बाकी का होगा उसकी समरी अहमद सलीम से ले लेंगे। तो ओवर टू के आसिफ। Well, thank you very much. ये मैच पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, and Multan Sultans has Faraz bhai said that they have won the toss and they have opted to field first. I think Multan Sultan loves chasing, but यहाँ पर आपको क्रेडिट देना होगा द बैटर्स, द वे दे परफॉर्म पेशावर ज़ल्मी। और कुशाल मैंडिस एक ऐसी अपनी फॉर्म जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली इन PSL, एंड ही ऑल्सो गिव्स दिस क्रेडिट टू बाबर आजम एज वेल। वंस अगेन ही स्कोर्ड 68। और फरहान यूसुफ जो कि यंगस्टर हैं, जो इमर्जिंग कैटेगरी से आए हैं, अंडर 19 पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं, आज उन्होंने 30 रन बनाए, 3 छक्के लगाए और इस 30 रन की जो खासियत थी मेरिट पे उन्होंने शॉट्स खेली। फिर नीचे इफ्तिखार ने भी आकर 10 रन किए। उससे पहले मोहम्मद हारिस जो हमें ऑफ कलर नज़र आ रहे थे, 38 रन उन्होंने भी बनाए। सो इस तरह 196 रन का टारगेट हुआ। और बॉलिंग में मोहम्मद इस्माइल वट्टू, जिनका मैं अक्सर तस्करा करता हूँ कि वो एक बड़ा अच्छा टैलेंट हमें नज़र आ रहे हैं, 3 ओवर्स में 22 रन देकर 2 विकेट्स हासिल की। उनके साथ साथ पीटर सिडल, विंटेज फास्ट बॉलर, एक्सपीरियंस वहाँ पर, उन्होंने भी 4 ओवर्स में 29 रन दिए और 2 विकेट्स हासिल की। 1 विकेट वसीम जूनियर के हिस्से में आई, अगरचे वो बहुत एक्सपेंसिव रहे। इस तरह 20 ओवर्स में 197 रन का हदफ दिया है। और इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले में मुल्तान सुल्तान ने 144 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर, और ये 15वें ओवर का खेल जारी है। थैंक यू वेरी मच के आसिफ, आपने बड़ी ज़बरदस्त हमें मैच की सिचुएशन बता दी। अब गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हसन से पूछते हैं कि मैच को किस तरह देख रहे हैं और किस तरफ जाता नज़र आता है मैच। बिल्कुल, आज जिस तरह मैच हो रहा है और यकीनन लग रहा है कि फाइट बैक करी दोनों टीमें जो है PSL 11 में जो है टॉप टीम्स हैं अब तक, टॉप टीम्स हैं बिल्कुल। और नो डाउट कि जो कंसिस्टेंसी दिखा के रखी है पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स नाउ स्टैंडिंग, स्पेशली एक जो की फैक्टर रहा है उनका हारिस का रहा है, उन्होंने टॉप ऑर्डर में ऊपर से रन किए आज। अमून जो है वो देखें वर्ल्ड कप में भी खेल रहे हैं, पीछे भी खेलते रहे, मगर वो कमबैक की दौड़ में लगे रहे मुसलसल। अगर देखें तो कीपिंग में एज ए कभी फील्डर खेल रहे होते हैं, एज ए कभी बैटर ओपनर खेल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होगा ये हारिस के लिए, अगर वो परफॉर्म करते रहेंगे कंसिस्टेंट। अगेन हेड्स ऑफ आउटस्टैंडिंग बैटिंग कुशाल मैंडिस, जो कि थ्रू आउट देखें कि जितने भी यंगस्टर्स हैं हम कहते हैं कि वो अपने शॉट्स को रोकें और अपने आप को मेंटेन करें, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो रही है। हाँ, वो हो रही है उनकी। और चाहे डिफरेंट पिचेस हों, स्पिन पिचेस हैं, ऑब्वियसली श्रीलंकन प्लेयर हैं, स्पिन पिचों पे अच्छा खेलते हैं, मगर यहाँ पर जो इनसाइड आउट खेल रहे हैं वो एक टेम्पो मोमेंटम जो बना के रखते हैं टीम का। उसकी वजह से बाबर आजम भी पिछले मैच में उनके साथ पार्टनरशिप लगाई, और वाहिद प्लेयर हैं साहबजादा फरहान जिन्होंने सेंचुरी की है, और वाहिद ये प्लेयर हैं जिन्होंने 2nd सेंचुरी की है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, अब तक के हाईएस्ट रन जो हैं कुशाल मैंडिस कर रहे हैं। यही हम कह रहे थे कि जब पहले बैटिंग करते हैं एटलीस्ट बॉलर्स को फाइट बैक करने के लिए आपके पास 190, 200 रन, 185 रन होने चाहिए ताकि आप डिफेंड करें। और अगेन यही है कि पेशावर ज़ल्मी ज़ोरों शोर से जो है वो अपनी बॉलिंग की कंसिस्टेंसी दिखा के रख रही है और इस मैच में जीतने की कोशिश कर रही है। जी भट्टी साहब, कि मैच तो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। लगता है कि ये मैच एंड तक जाएगा, आखिरी ओवर में फैसला होगा जो सिचुएशन नज़र आ रही है। जी, मुल्तान सुल्तान भी काफ़ी फाइट बैक आ रही है जी, लेकिन ये जो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग अच्छी है। सफियान मुकीम ने अभी तक बहुत अच्छी बॉलिंग की इस मैच में, और शान मसूद भी आउट हो गए, कैच हो गए। इसको देखते हुए अब आप बताएं, इफ्तिखार ने विकेट ले ली, शान मसूद को आउट कर दिया, सेट बैटर थे। इफ्तिखार भी इस टूर्नामेंट में बड़ा कलरफुल नज़र आ रहा है और इसने सर्कल में भी ओवर किए हैं, और आज भी देखें आते ही इसने पहली विकेट ले ली है। जी, मेरे ख्याल 2 ओवर बड़ी अच्छी बॉलिंग फॉर्म चल रही है इनकी।
देखिए सफियान मकीम और ये जो है इफ्तिखार, ये दोनों बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और बॉलिंग में तो स्पेशली इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अभी भी नज़र आ रहा है कि ये फाइट बहुत अच्छी कर रही है बिल्कुल। और ये अच्छा मैच होगा। जी आमिर सलीम, आप कैसे देख रहे हैं इस मैच को? जी, मैच 15वां ओवर होने से पहले तो कम्प्लीटली पेशावर ज़ल्मी के हाथ में था और अभी जब आमिर जमाल बॉलिंग करने आए तो हम जिक्र कर ही रहे थे कि रन्स मशीन साबित हो रहे हैं अभी तक दूसरी टीम के लिए जो बैटिंग कर रही होती है जब बॉलिंग पे आते हैं। बिल्कुल ही ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, पेस भी नहीं है, नीचे गिर भी रहे थे, बिल्कुल एक्स्ट्रास भी दिए, वाइड बॉल्स की 21 रन का ओवर किए जहां पे बिल्कुल बैट्समैन ने कोई रिस्क नहीं लिया, कोई कुछ नहीं। दूसरा, इस तरह के ओवर्स, ये भी कमेंट करें, इस तरह के ओवर्स आमतौर पर T20 मैच में बहुत बड़ा असर भी डाल देते हैं। कई दफ़ा 20 रन का ओवर या इससे ज़्यादा का जो ओवर है उसमें गिरती हुई टीम जो है उसको सहारा भी मिल जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल भी टच में नज़र नहीं आ रही थी। उससे पहले बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था। शान मसूद के भी उनसे 4 चौके इन्होंने खाए, फिर वाइड की 2 वाइड, और चौके भी एक आप खाते हैं, ठीक है, आपको लग जाते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं थी वहां पे। वो बिल्कुल अभी पिछले ओवर में विकेट बॉल लूज हो रहे थे नहीं, और वो पिछले ओवर में विकेट गिरी थी, वो अभी इस सिचुएशन में ही नहीं थे कि वो आके मारेंगे या चार्ज करेंगे। वहां पे आपने बिला वजह बचने की कोशिश की है। पहले आपने फुल टॉस कर दी, फिर 2 वाइडें कर दी, आपके ऊपर प्रेशर आ गया, फिर आप राउंड द विकेट आए, आपने फिर लेग पे बॉल कर दी, फिर आपने स्लॉट बॉल कर दी है। It was all over the place। ऐसा ही है। और ये मेरे ख्याल से अब अगर जीतना है इस मैच को तो यहाँ से मेरे ख्याल से आमिर जमाल को बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं देनी चाहिए। बॉलिंग नहीं देनी चाहिए। के आसिफ, आमिर जमाल के ओवर से कैपिटलाइज तो किया, 20 ऑड रन किए, लेकिन साथ ही इफ्तिखार का ओवर आया तो सेट बैटर ने अपनी विकेट दे दी। ये तो बराबर का मैच चल रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कप्तानी वंस अगेन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर बाबर आजम। बाबर आजम, यू नो, bringing Amir Jamal instead of a youngster, and Amir Jamal has been tried and tested so many times, so it means कि बाबर आजम के पास जो है वो फैसला करने की कुव्वत अब तक नहीं आ रही, अगरचे उनकी टीम अच्छा खेल रही है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, जरूर, इसके अंदर आप जरूर एक नहीं 2 ऐड कीजिए। एक इसके अंदर मुझे प्यार मोहब्बत और दोस्ती का एलिमेंट नजर आता है। आई थिंक कुछ इसलिए कहा कि मुझे कुछ पता है इस बारे में। वो हमारे एक दोस्त थे, उनसे ना बॉलिंग होती थी ना बैटिंग होती थी, लेकिन वो हमेशा दोस्त बहुत अच्छे थे, प्लेइंग 11 में होते थे। हाँ। तो हम कहीं बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि जनाब, किसी ने उनसे पूछा बॉलिंग करते हैं बैटिंग? मैंने कहा ना बॉलिंग ना बैटिंग, ये दोस्ती के म्यार पे टीम में शामिल होते हैं। तो खैर एनीवेज, मैं तो आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन जिस तरह आपने कहा, लेकिन जब आप खेल रहे होते हैं और आप यंगस्टर्स को चांसेस नहीं देते तो वहाँ पर आपके लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। दूसरी जानिब बाबर ही के मैच विनर मोहम्मद नवाज बैटिंग करने के लिए आ गए। आज उनके पास एक अच्छा मौका है कि बैट से कुछ करके दिखाएं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में तो पाकिस्तान को हमेशा इन्होंने मैचेस हरवाए हैं, नवाज ने बहुत कम जितवाए हैं। बाबर ही इनके बारे में कहते नजर आते थे, ये मेरा मैच विनर है, मेरा मैच विनर है। हाँ। और इस मैच विनर के चक्कर में उन्होंने कई यंगस्टर्स को तबाह कर दिया, जिनको टीम में आने का मौका नहीं मिला, जिनके लिए जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते रहे, लेकिन क्योंकि वो बाबर के मैच विनर थे मोहम्मद नवाज, इसलिए वो टीम में रहे। और 2026 के वर्ल्ड कप तक हम सारी सूरत हाल जानते हैं। सो इस वक्त अभी पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत सकती है। यहाँ बाबर को स्मार्ट फैसले करने होंगे, ब्रेव फैसले करने होंगे। अभी तक मैं कप्तानी की बात करना चाहता हूँ बाबर की। बाबर ने अभी तक कप्तानी बहुत अच्छी की है। अभी भी देख लें, जो जिस बॉलर को भी उसने एक अहमद जमाल जो है इसको छोड़ के बाकी जिस बॉलर को भी लेके आए उसने रन्स भी कंटेन किए और विकेट्स भी लिए हैं। तो कप्तानी तो अभी तक देखे कोई मैच भी नहीं हारी, PSL में कोई मैच नहीं आ रही और कप्तानी तो ज़बरदस्त हो रही है। लेकिन देखिए कप्तानी भी तभी जब किसी काम आती है, जब डिसीजन आपके जो तभी कामयाब होंगे जब आप किसी बॉलर जो उससे परफॉर्मेंस लेंगे। जैसे अभी सफियान मकीम है, देखें परफॉर्मेंस लेना तो चलें भट्टी साहब एक चीज़ है, लेकिन उसका अहल होना भी एक बहुत बड़ी एक दलील है। मतलब आप एक चीज़, आपकी कैपेसिटी है ना। अब सुफियान मुकीम की कैपेसिटी इस टाइम पे आप देखें और आमिर जमाल की, तो उसमें फ़र्क है। इसमें कप्तान ज़ाहिर है आपको बकअप कर सकता है, मौका दे सकता है, लेकिन उस मौके को अवेल तो फिर बॉलर ने अपनी एबिलिटी पे करना है ना। चेंजिंग है ना कि कौन सी स्टेज पे कौन से बॉलर को करवानी है, बिल्कुल वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। क्योंकि देखिए अब इसने जब भी इफ्तिखार को लगाया उसने विकेट लेके दिया, बिल्कुल। जब भी सफियान मकीम को लगाया उसने भी विकेट लेके दिया। अब आमिर जमाल बच गया, इसको ज़ाहिर बात है किसी को तो पढ़नी है। नहीं बिल्कुल, यह बात आपकी ठीक है, ज़ाहिर है अनड्यू क्रिटिसिज्म भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वैसे बात करें कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का पैटर्न है तो उनका कुछ इतना ज़्यादा चल नहीं रहे।
आई होप कि इनकी भी गेम इंप्रूव हो जाए, इनको चांस मिल रहा है तो वो चलें। जी बताएं। मैं इसमें अभी आसिफ ने जिक्र किया कि बाबर आजम ने नवाज़ को यारी दोस्ती पे खिलाया। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जब बाबर आजम मेरे ख्याल से 2022-23 के बाद जब कप्तानी से हटे हैं, उसके बाद तो नवाज़ ड्रॉप हो गए थे, इस वर्ल्ड कप में तो नहीं थे। नहीं थे ना, थे 20 में थे, तो वो बाबर आजम ने खिलाए। ये नहीं मुझे पता। उससे पहले ये आप ये जो उनसे एशिया कप हुआ उसमें बाबर आजम ने खिलाए, या उससे पहले हुए वो बाबर आजम ने खिलाए। तो सर ये सिर्फ बाबर आजम की नहीं होती, बाबर आजम की इतनी सुनी जाती तो क्या ही बात थी। वो बाबर आजम अपने आप को बचा लेते जो तीरंदाजी तो उनके ये ऊपर हो समटाइम्स ये कि टारगेट करना आसान होता है क्योंकि बाबर आजम यूजुअली जवाब नहीं देते, और दूसरा एक नहीं, आप हैं ना उनकी जगह पे बैठे हुए, एक और विकेट गिर गई, कैच पकड़ा है बाबर एक और आजम ने, विकेट गिर गई और लॉन्ग ऑफ की तरफ बाबर आजम ने कैच पकड़ लिया। क्या खूब कैच पकड़ा इन्होंने। और इसमें फराज भाई जो बात अमर भाई कर रहे हैं, और भी कैप्टन्स ने उनको खिलाया, लेकिन कहा सिर्फ बाबर आजम ने कि कुछ भी हो जाए मेरा मैच विनर अहमद नवाज है। ये एतमाद की बात है। इस पे एक अच्छी सवाल बात होती है सर, let me नॉर्मली complete, जब sir, बंदा अमर खेलता भाई, है। अमर भाई let me complete। बाबर आजम का नाम आता है, अमर भाई बड़े जज्बाती हो जाते हैं। हमारे मुल्क की शान है जी, हमारे मुल्क की शान है। अच्छा, हमें होना पड़ेगा। 2022 में T20 वर्ल्ड कप आप इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और आपका कप्तान आपको कैसे अलाउ कर रहा है कि आप फास्ट बॉलिंग शुरू कर दें? दिस इज इंटरनेशनल क्रिकेट डियर, इट्स नॉट अ जोक। आप ऐसे नहीं मजाक कर सकते कौम के साथ, और वो आप इतनी बड़ी बड़ी वाइड्स कर रहे हैं एंड नोबडी इज आस्किंग द क्वेश्चन। और आपसे अगर हम सवाल करें तो आप कहें कि जनाब मेरी सोशल मीडिया फोर्स तब मौजूद है। सवाल तो मेरे ख्याल में हुए थे काफी सर, हुए थे। और ये बात करना कि बाबर आजम जवाब नहीं देते, भाई बाबर आजम किस तरह जवाब देंगे? बाबर आजम बैट से जवाब दें, हमें कोई इशू नहीं है, वो अप्रिशिएट। अभी उन्होंने एक 80 किया, 82 किया, सब उनके बारे में तारीफ कर रहे थे। कंप्लीट कर लो सर। अच्छा आसिफ, वैसे ही मेरा एक आपको एक ऐड कर देता हूँ, फिर आप इसको करें। नहीं, पहले मैं देखिए complete नॉर्मली बॉलर जब बॉल करता है ना, करने दें और उसके बाद सवाल मैं हूं ना सवाल। गो अहेड, कोई बात नहीं, आगे चले, गो अहेड। नहीं मैं अब बॉलर को जब आपने बॉल दी है ना, बॉलर खुद कहता है कि मैंने ये करना है। और कप्तान का मेरे ख्याल से जब बॉल दे देता है ना बॉलर को, तो उसके ऊपर एतमाद करना भी एक कप्तान की जिम्मेदारी होती है। कप्तान ने उसको नहीं बताना होता अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो उसको जब बॉल देते हैं तो उसको हमेशा टैप ऑन बैक कहते हैं कि यार you can कभी do कभी it। प्लान खराब भी होते हैं, कभी कभी आप जाहिर है आप फॉल्टर भी करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हसन क्या कहेंगे आप? ये आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये दोनों मैं मैच भी देख रहा हूँ, गुफ्तगू भी सुन रहा हूँ, सुन रहे हैं, मैच भी देख रहे हैं। मैच हो गया है। बड़ी बड़ा ही अच्छी अच्छा बॉल किया है, इनटू द बॉडी, बिल्कुल तैयार नहीं थे इस बॉल के लिए। में अब तक बॉलर देखे गए हैं तो नाहिद बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी है, फास्टेस्ट बॉल भी की उन्होंने, 141 पे 44 पे भी बॉल की है, और जल्दी पिक करते हैं जितने ये बैटर्स आ रहे हैं खेलने के लिए कि कहाँ पर स्लॉक कर रहे हैं, पहले बैकफुट पे लेके जाते हैं, शॉट ऑफ लेंथ बॉलिंग करते रीड हैं। अच्छा करते हैं, बैट्समैन को पता लगा लेते हैं कि कहाँ खेलने की इंटेंशन है, तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छी है तो इनकी। अभी कॉन्फिडेंस लेवल की जो बात करें यही होता है कि जब कैप्टन होता है वो अपने बॉलर्स को बॉल ही देता है, और उसके बाद वो बॉलर का काम होता है कि किस तरह रीड करना है अपने बैटर्स को, कौन स्लोगर है, किस तरफ कहाँ शॉट खेल रहा है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी क्रूशल हो रही है हाइट का, मेरे ख्याल में 20 रन 20 बॉलों पे 43 रन चाहिए, बिल्कुल, और दोनों टॉप टीमें खेल रही हैं। इस वक्त बड़ा एक कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। यहाँ पर नवाज को देखते हैं कि किस तरह से अपनी बैटिंग का टारगेट जो चेस करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये ओवर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इनकी बॉलिंग बहुत ही वाइड बॉल हुआ है। फिर फॉलो किया बैट्समैन को, लेकिन जरा बाहर चले गए, बॉल वाइड हो गया। 148 जी बेटे साहब, था कि ये अभी कह रहे थे कि नवाज से फास्ट बॉलिंग करवाई गई, जी, कौम से मजाक किया गया, मजाक। लेकिन सेम टाइम ऐसे होता है कि किसी जगह जैसे किसी मैचों में पहले आप देखें सलीम अलग कर लेता था, वो तो एज ए बैट्समैन खेलते हैं, कभी कभी मजाक भी जरूरी होता है। मजाक तो नहीं, मजाक नहीं, विकेट लेनी होती, कोई पता नहीं होता, कोई बॉलर किसी टाइम भी क्लिक कर जाए, इंतजाम करता रहे। देखिए उनका क्वेश्चन ये है कि स्पेशलिस्ट बॉलर जो है ना वो यॉनरा नहीं चेंज कर सकता, यानी एक स्पेशलिस्ट अगर स्लो बॉलर है तो तेज नहीं शुरू कर सकता, पूरा रन अप लेके नहीं कर सकता। चलो वैसे तो तेज मार सकता ना, नहीं, शूटर तो मार सकता है, लेकिन वहां भी तो उन्होंने फास्ट बॉलिंग शुरू कर दी, तो रन अप लेके कर पूरा रन अप करके फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। अब आप उसके अंदर मुझे बताएं, बगैर वो ओवर देखे उसमें कूद रहे हैं, अगला बंदा बहुत जज्बाती हुआ। नहीं सर, मैं देखिए जब बात होती है ना, एक मिनट सर, मार दिया फास्ट, एक मिनट इरफान भाई, एक छोटा सा अफरीदी मारता रहे, शूटर तो मैं सबको समझ आता है, शूटर भी समझ आता है, फास्ट बॉलर विद अ रन अप। आप स्पेशलिस्ट बॉलर ये नहीं कर सकता, ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें और फराज भाई इंडिया के साथ मैच और आपकी टीम मैच जीत रही है, ठीक है, आप मुश्किल सिचुएशन से निकल चुके हो, वहां पे आके जब आपका एक स्पेशलिस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर जो वाइड बॉल कर रहा है, वाइड पे चौका कर रहा है,
और फिर फास्ट बॉल पे भी चौका करा रहा है वाइड का। हाँ, आपको जाती है, बहसियत बिल्कुल, कौम हम ये सवाल जरूर उठाएंगे। नहीं, बिल्कुल बाबर उठाने वाला आजम के चाहने वालों को बुरा लगता है तो लगता रहे, हु केयर्स। हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे ना। पाकिस्तान टीम में दोस्ती यारियां तो चलती रही हैं, सदा से चलती रही। बटी साहब वो जो मैच था ना, उनको complete करने हैं। इसकी जगह ना मेरे ख्याल से नवाज से ज्यादा ना पहले जो शाहीन ने ओवर किया था 16-18 रनों का, 8 गेंदों पे 28 रन थे, जहां पे हारिस रऊफ ने, जैसे हम अक्सर कहते हैं आपके फेवरेट आपके दोस्त हैं हारिस रऊफ, उन्होंने 2 छक्के खाए थे। उससे पहले शाहीन ने भी 18 रन दिए थे। नाज़रीन, ये रंग का असर है, और जब जब पैनल ने ये रंग पहना है तब तब पैनल जो है वो थोड़ा सा, आपको पता है ये आतिशी रंग है, तो इसमें इसका असर होगा। आपने बेयर विद अस, ये चीज़ें चलती रहेंगी। कल हम एक ठंडा रंग पहनेंगे तो साथ ही जो मूड है पैनल का वो चेंज हो जाएगा। तो मूड मैच के हिसाब से, लेकिन भट्टी साहब चाह रहे हैं कि वो ना चेंज हो। ये भी हसन रजा एक बात कर रहे थे, नाहिद राना एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग देखने को मिली है इनकी बहुत जानिब अच्छी है, से, जानवर और सारे ही बैटर्स को उन्होंने ना डिस्टर्ब Back foot किया पे रखा है। ये सबको, actually- किसी को खुल के खेलने का मौका। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग का। एक्चुअली इनकी पेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिस चीज़ ने बहुत मुझे इंप्रेस किया वो इनकी लेंथ है। Exactly. ही बॉल्स एट अ वेरी डिफिकल्ट लेंथ, और वो उस लेंथ से ग्लेमेटाइज बॉलर नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल की इस मॉडर्न क्रिकेट में बहुत कम फास्ट बॉलर इस लेंथ पे बॉल हिट करते हैं, तो वो आपको आदत नहीं है इस लेंथ की। एक्सपर्ट कमेंट हसन से भी लेते बिल्कुल हैं, ऐसे और पैनल से भी। मोस्टली होता ये है कि वो जो फास्ट पिचें होती हैं उस पे तो चलो थोड़ा आगे से बॉल ऊपर आ जाता है, जैसे इसकी हाइट भी है, हाई आर्म एक्शन है। हाई एम एक्शन। तो जब ये पिचें भी स्लो हैं, इतनी उस तरह की नहीं है, और इसका बॉल जो आता है, जो निप करता है ना, वो आता है सीधा मुंह पे ही, अंदर की तरफ आता है, खेलना मुश्किल होता है। और इसकी ये कोई स्पेशल वैरायटी है और आम बंदा नहीं खेल सकता। जो बैक ऑफ लेंथ बॉल है ना, वो बिल्कुल हेलमेट पे टारगेट करते हैं। हाँ, बिल्कुल, और गुड लेंथ से भी बॉल उठा देते हैं, तो वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते बैट्समैन। गुड लेंथ से बॉल उठे तो नहीं। आपने अभी लास्ट बॉल भी देखी है, 148 ऐसे पेस है उसकी अच्छी खासी, 148 ओवरऑल देखिए तो डेफिनेटली फास्ट बॉलर में पेस तो और बिल्कुल है, दोनों पिशावर लेकिन ज़ल्मी के लेंथ अच्छी हिट पास करते हैं। बांग्लादेश बॉलर्स हैं, दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स और राइट आर्म फास्ट बॉलर, दोनों बांग्लादेशी बॉलर हैं। बीपीएल में भी बड़ा खेलते हैं, उसके बाद बांग्लादेश की जो मेन टीम है वहाँ पर भी खेल रहे हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर हैं। और इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, अपनी टीम के लिए भी बहुत अच्छा। पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने बहुत अच्छा, ये जो सीरीज अभी रिसेंटली हुई थी उसमें बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी, और बड़ा डिफिकल्टी में थे पाकिस्तानी बैट्समैन इनको खेलते हुए, और यही अपना जो कलर है यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, और उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। 158 फॉर 6 इन 17.2 ओवर्स, 39 रन्स चाहिए मुल्तान सुल्तान को 18 बॉलों पे, और वसीम जूनियर जो हैं वो 1 रन पे हैं, और मोहम्मद नवाज 8 रन पे हैं। बैट पे कोई शॉट दोनों लंबी आ हिट नहीं करने के रही। लिए जा रहे हैं, मगर पेस ऑफ किया हुआ है थोड़ा सा, और 4 फिल्टर ऑन साइड पे लिए हुए हैं, शॉट फाइन डीप स्क्वायर। मेरे ख्याल में इनको इस ओवर के अंदर कुछ ना कुछ बाउंड्रीज चाहिए, सो दैट आखिरी 12 बॉलों पे ये मैच को वन साइडेड ना हो। सो दिस ओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 बॉल्स रहती हैं। 3 बॉलें रहती हैं। नाहिद राना की जो अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना, पेस के साथ वो वेवर्ड नहीं हो रहे। आप नोट करें, वो रूम बिल्कुल नहीं दे रहे। और एक चीज़ जो अच्छी है, जो तेज़ बॉलर अगर पीछे से शॉर्ट बॉल करते हैं ना ज़्यादा, तो वो चेक हो जाती है, टाइम मिल जाता है। वो इतनी पीछे बॉल नहीं कर रहे, जो गुड लेंथ की बॉल है उस पर वो इतना एफर्ट मार रहे हैं कि जो यहाँ पे आने के बजाय यहाँ पे आ रही है जी, तो मुश्किल होती है। इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट ऑन एनी ट्रैक। अब ये जाहिर है ये उनका कमाल है कि स्लो पिच के ऊपर भी वो ये बाउंस और ये पेस मेंटेन एंड जनरेट कर रहे हैं, तो ये उनका देखिए जब बॉलर को हिट वहां पर लगती है जब वो विकेट लेने के लिए जाता है, और इसलिए जो है मिडिल में बॉल नहीं कर रहे हैं जितने भी बॉलर्स हैं। अभी वसीम जूनियर खेल रहे हैं, जहां मिडिल में बॉल करेंगे ऑन साइड पे, स्लोगर जितने भी खेलते हैं ऑन साइड पे खेलते हैं, इंतजार कर रहे हैं बॉल भी इंतजार कर रहे हैं बॉल का। पिछला बॉल भी अगर आप देखें तो आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करिए, और बहुत मुश्किल होता है कि आप ऑफ स्टंप से बॉल को लेके जाएं लेग स्टंप की तरफ, अनलेस आप एबी डिविलियर टाइप अप्रोच से खेल रहे हो, और उस पे शफल करना पड़ता है आपको बॉल के साथ। फुल टॉस बॉल आप ये देखें, 4 फील्डर उधर हैं, आप भाई रूम बना के उधर भी खेल सकते हैं। लेफ्ट आर्म बॉलर है, एंगल भी आपके ये साथ में। अब बैट्समैन की अपनी अप्रोच होगी, लिमिटेशन भी है। टेल एंडर बैटर है वसीम जूनियर अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। जरा उनकी जरा T20 की एवरेज देखिएगा, वो अपने आप को तो टेल एंडर ही है ना। मैंने देखा हसन अली। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैच बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज के ऊपर चला गया है,
और इसके अहवाल जो हैं वो अमर सलीम से पता कर लेते हैं कि कहाँ पे पहुँचे अभी तक हम, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी मैच जी बिल्कुल 8 बॉलों पे 34 रन रह गए हैं। एक वक्त पे जब आमिर जमाल ने ओवर किया था 15 तो मैच बिल्कुल मुल्तान सुल्तान के पाले में आ गया था। वहाँ से 5 ओवर्स में 51 रन रहते थे, वहाँ पे आके वहाँ से उन्होंने फैसला किया कि हमें मैच नहीं जीतना, हमने मैच हारना है। इफ्तिखार ने बहुत ही अहमद जमाल को ओवर भी नहीं दिया। आमिर जमाल कर लें इसको, अहमद जमाल करना एक नया नाम दे दिया, आमिर जमाल। तो वहाँ से इफ्तिखार ने अपने नहीं बड़ी साहब, मैंने तीसरी दफा टोका, 2 दफा आप कह चुके हैं इससे पहले, लेकिन मैंने कहा लाइव है, खैर है कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, देखिए, मजबूरी लाइव तो बन चले, कोई मसला नहीं। जो आप बोलने बैठे हैं ना, बोलें जो बोलें। नहीं, जो सच है वो बोलना है। अहमद जमाल नहीं है, आमिर जमाल। असल में आपने जो बोलना है वो ना बोले आप। अहमद साहब ने कहा है। असल में ना भट्टी साहब जो है, आमिर जमाल इनके करीब खेलता था यहाँ पे, तो उसको छुपाना चाह रहे थे कि मार, उसने कहा ये मेरा नाम लगा रहे थे। बस वो भट्टी साहब का नामों में ये है कि भट्टी साहब अपनी मर्जी से लोगों के नाम लेते हैं। ले जी, ये एक फिर से एक वाइड बॉल हो गई, ये पेस से और बॉल बहुत बड़ी वाइड बॉल हो गई, नहीं दी, शायद लगी है बैट्समैन को, अब ये देखना पड़ेगा क्यों नहीं दी। कौशल मेंडिस ने बहुत ज़बरदस्त कीपिंग की है, कीपिंग बहुत अच्छी की है। पिछले 2 ओवर्स में बड़े ज़बरदस्त उन्होंने बाहर जाते हुए डाइव करके बॉलों को रोका है जो चौके हो सकते थे। यहाँ से फिटनेस का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी फिटनेस है इनकी। बैटिंग में भी थ्रो कंसिस्टेंसी दिखा रही है, रनिंग बिटवीन द विकेट इनकी अच्छी है। खालिद उस्मान नजर आ रहे हैं इनको, मैं कहता हूँ आगे, क्योंकि यहाँ से मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी के इतने पॉइंट्स हो गए कि वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए। तो 1-2 जो प्लेयर जो बाहर बैठे हुए मेरे ख्याल से अगले ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसे उनकी बॉलर जो है, टीम है उसको चेंज करने का मेरा नहीं ख्याल कि उनको क्या काशिफ भट्टी, और ये भी कुछ ऐसे पाकिस्तान के बॉलर हैं ऐसे कि बीच में एक आधे मैच के लिए कितने अरसे से खेल रहे हैं मुसलसल। आई थिंक ग्लव से लगी है बॉल, नहीं लगी, कहीं से नहीं लगी, वाइड बॉल जी, और वापस भी हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा, आप ये देखिए शहीद की ये है कि जिस तरह बैट्समैन जाता है ये भी बॉल उसी तरफ ही करता है। ये बड़ी जबरदस्त अप्रोच है कि फॉलो करते हैं, जाहिर है उसको करने में थोड़ी सी एग्जीक्यूशन में कभी ऊंच नीच हो जाती है, पर आम तौर पे स्पॉट ऑन ही। अल्ट्रा एज में ये रिप्ले दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल में बॉल बीट हो गए हैं जी, हाँ, क्योंकि पेस से बीट हुए हैं जी, बिल्कुल लग ऐसे ही रहा है बॉल की। ये थोड़ा बॉडी में करना चाह रहे थे, मैं और आप ठीक साबित हुए, हमारा यही था कि इसका मतलब है अभी हल्की हल्की हमें, इनको तो खैर ये तो इनको तो नहीं कहना चाहिए, मुझे नजर आ रही है पता हमेशा अमूमन जब अल्ट्रा एज ऐसा होगा ना तो इट मींस कि बॉल जो है आपके बॉल बैट से निकल चुका है, बिल्कुल, तो वो जो रिफ्लेक्सेस चीजें होती हैं वो अंपायर थर्ड अंपायर फॉलो कर रहा होता है, देख रहा होता है। नॉर्मली जब इतना तेज बॉलर बॉल कर रहा हो ना तो मेरे ख्याल से हिलना जुलना वैसे ये कहते हैं कि स्किल रहना चाहिए। क्यों हसन भाई जी, जितना आप हिलेंगे उतना आपको नजर हिल जाएगी और टाइम कम मिलेगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से यहाँ पे घबरा के पीछे हट रहे हैं कि बॉल लग ना। अभी ऑफ स्टंप पे करेंगे, बड़ा अच्छा रीड कर रहे हैं वसीम जूनियर को, कोई विथ नहीं दे रहा शॉट आने बॉल, ये तेज कर रहा है, ये देखे ना, ये मैंने आपको बताया था अंदर आएगी बॉल, क्योंकि जाहिर है वो ही वाज रेडी, आउट भी हो गए, और ये काफी देर से ट्राई कर रहे हैं, एक ही शॉट खेल रहे हैं। देखिए क्रिकेट में हमेशा हम यही कहते हैं कि आप जब भी शॉट खेलेंगे, स्लॉग मारेंगे, बॉल को देख के मारते हैं। तो एक टेप बॉल होती है जिसको जो है वो स्विंग करके आप मारते हैं, फिर वही बात आती है नो लुक शॉट। देखिए ये वही शॉट है, देखिए आप इनकी बॉडी कहाँ पर गई, ऑफ साइड बॉल था, अब इनका हेड डाउन हुआ है। आप ये भी देखें, बिल्कुल हसन आप बिल्कुल स्पॉट ऑन है, आप ये भी देखें कि वो सेटअप भी हो चुके हैं, उनका हेड डाउन है और हेड लेग स्टंप की तरफ जा रहा है, मूव भी किए हैं, और बॉल जो है आउटसाइड ऑफ स्टंप जा रहा है। तो यही चीज होती है कि वो पिछली वाली बॉल उनके दिमाग में है, उनको यही लग रहा था कि ये फिर मुझे फॉलो करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान में ये चीज देखिए अभी कि जो बॉल इसने अंदर लेके आया ना, वो बॉडी पे आया या वाइड हुआ है, अभी ये वाला बॉल इसने बाहर निकाला है। वो कम्युनिकेशन होती है ना बिटवीन बॉलर और बैट्समैन की, कम्युनिकेशन होती है कि बैट्समैन मुझे कहाँ बैटर कहाँ शॉट खेलना चाह रहा है। इससे पहले भी हट के वो वसीम जूनियर लेग स्टंप पे खेलना चाह रहे थे, वहाँ तो टेल जो आती है ना वो उसने तो इधर ही रखना है, तो वो कोशिश इसी से वो बच रहा था। आई थिंक ये थोड़ी सी चीज़ है कि वसीम जूनियर काफ़ी कंसिस्टेंट 3-4 साल से पाकिस्तान का हिस्सा बने में मैच में अभी भी रंग है, तो अभी भी जमाल आ गए आखिरी ओवर करने। नहीं अब तो बहुत अभी चला गया मैच, क्योंकि जब आप 6 बॉलों पे बहुत आपने लंबी हिटर नहीं लगाई हैं, आपने डॉट बॉल्स खेली हैं, जब भी आप रन चेस करने के जाएंगे डॉट बॉल्स खेलेंगे तो प्रेशर जो है आने वाले बैटर्स पे आता है। ऐसा ही है। और क्रिकेट में कभी भी ऐसा अमूमन नहीं होता कि आते ही आप जो है पहली दूसरी बॉल पे छक्के लगा दें, चौके लगा दें। ऐसी बॉलिंग कंडीशन में जहां पर 2 बांग्लादेशी बॉलर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, कोई विथ नहीं दे रहे बॉलिंग बैटिंग में। लास्ट ओवर वेल नवाज ने 10 रन बनाए 13 गेंदों पर, बिल्कुल ही ऑफ कलर
मगर उस तरह नहीं बनाया कि आसिफ जिस तरह से खेलते हैं, उनको कोई विद नहीं जिस दी है, तरह कोई खुला इनको- शॉट नहीं खेला है अभी तक। आपने देखा जिस तरह इनको वर्ल्ड कप में बड़ा टॉप क्लास ऑलराउंडर शो किया जा रहा था जी। तो देख लें कितनी ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। बड़ी ज्यादती है नौजवानों के साथ, खास बिल्कुल, तौर पे जो सुफियान आपको मुकीम को हम डिस्कस करेंगे। पहली गेंद पे चौका लगा है, अब 29 रन चाहिए 5 गेंदों पर, अगर 5 छक्के ये लग बड़ी गए हाफ वाली बॉल दी है, बिल्कुल बैट के बिल्कुल नीचे ऐसा ही है। कोशिश की थी कि यॉर्कर करें, हाँ। वो राउंड द स्टंप्स आ रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग ऑफ ऊपर लिया हुआ है हमेशा। अमूमन ऐसी बॉल जब आगे गिरेगी तो लॉन्ग ऑफ ऊपर लिया तो हिट लगती है सामने। एग्जैक्टली लगती है। और हम सुफियान ये देखें, मुकीम को जरूर डिस्कस ड्राइव वाला करेंगे। बॉल था, हाँ बिल्कुल आसान गेंद था इसको। अगर थोड़ा सा बैकफुट पे जाके इसको लिफ्ट करें तो मेरे ख्याल में छक्का भी हो सकता है। जिस तरह इफ्तिखार ने उस दिन छक्का लगाया था, आपको याद एक होगा। स्टेप क्रीज से आगे आके जी, जी। जब बॉल डिलीवर हो जाता है उसके बाद बैकफुट पर जाके आप लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलते हैं शॉट को। 29 रन चाहिए, फुल टॉस, 4 हो सकता है कि नहीं, मिडल ही हुआ। 2 रन शॉट बन ठीक नहीं गए। खेला। अब 27 ऑन 4 डिलीवरीज, स्ट्राइक पे बॉल क्रेडिट जाएगा बॉलिंग में पेशावर ज़ालमी की। ये देखें, ये पेस से बॉल किया काफ़ी। जी। वो मैं बात कर रहा था सुफियान मुकीम की, कि अगर आप सुफियान मुकीम का T20 इंटरनेशनल करियर भी देखें तो 27 विकेट्स उनकी, और एवरेज बहुत अच्छी है 14, एंड इकोनॉमी इज अंडर 7। T20 क्रिकेट में अगर आपकी इकोनॉमी इवन 8 भी है तो कहा जाता है कि आप एक अच्छे बॉलर हैं। तो बड़ी ज्यादती है सुफियान मुकीम के साथ कि वो इतना परफॉर्म करने के बावजूद सब कुछ, लेकिन आप उनको टीम के साथ नहीं रख रहे, और जब भी मेरे रख ख्याल रहे में हैं विकेट मिल ये जाएगा। पेस ला ऑफ भी नहीं किया, रहे। कीपर कैच पकड़ेंगे एक रन इसको। जी। बिल्कुल कीपर ने कैच पकड़ा है, पेस ऑफ बॉल था ये। यही चीज़ हम बता रहे हैं कि जब भी स्लॉग आप करते हैं तो बॉल को देख के मारना पड़ता है। अगेन ये भी शॉट नवाज ने लेग स्टंप में मारने की कोशिश की है। जी। जिस तरह से पिछले ओवर में हम कह रहे थे कि 2-3 ओवर से बांग्लादेशी दोनों बॉलर्स जो हैं वो उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी है, कोई विथ नहीं दी बैटर्स को। ये भी एक ऑफ कटर बॉल था। जी। यहाँ पर फिटनेस का लेवल आप देखें मेंडिस का, कि वो ये चाहते तो बॉलर पकड़ सकते थे कैच। आमिर जमाल जो है। पकड़ सकते थे। आमिर जमाल ने कोई रिस्क नहीं लिया कि एक विकेट मिल रही है, सेफ हैंड विकेट कीपर जी, होता है, तो वो ही आया तो वो खड़ा हो गया। कोई रिस्क नहीं लिया कि इतनी मार खाने के बाद अगर उनको विकेट मिल रही है तो ज़रूर मिलनी चाहिए। अब इनके जब ये रिकॉर्ड में आएगी तो ये विकेट आएगी, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि इससे जो इन्होंने किस कंडीशन में ओवर किया। जब एक ओवर में 33 रन दरकार थे और इससे पहले का जो इनका ओवर था उसमें 21 रन लगे थे। खैर ये सारे के सारे बैट्समैनों को, बॉलर्स को ये एडवांटेज मिलता है कि नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। विकेट मिल, लेकिन जाहिर है जो मैच देख रहे हैं उनको ये परफॉर्मेंस बड़ी याद भी रहेगी कि इन्होंने किस तरह किया, विकेट कब मिला, क्या सिचुएशन। जो क्रिकेट समझते हैं उनको तो आइडिया है, लेकिन आपकी बात ठीक है कि रैकेट में जब लिखा जाएगा तो विकेट लिखा एग्जैक्टली वो पीटर सिटल आए ऑजीज। पीटर सिडल के खिलाफ कभी आप खेले? बिल्कुल खेले। ओके, हाँ, ये भी एक टीम में आए थे, ऑस्ट्रेलिया की एक टीम में एज ए सीधा खेला। ये शुरू से ही स्मिथ भी आए थे, जोर का और ही इज अ 41 इयर्स ओल्ड आई थिंक। पीटर सिडल शुरू से एक ही उसी पेस से उसी तरह आ रहा है, रन अभी उसी तरह ही है, लाइन लेंथ भी उसी तरह ही है। बट इसका फिटनेस लेवल भी अच्छा है ना, और ऑजीज आपको पता है कि फिटनेस लेवल अपना बरकरार रखते बिल्कुल, हैं, ऑजीज चाहे तो वो अंडर 19 से खेलते हुए आ रहे हो, चाहे वो अपनी ए टीम जो होती है वहां से खेलते हुए आ रहे हैं। हमने पहले भी बताया था कि ब्रेड हॉज जैसे प्लेयर जिनके 20-20 हज़ार रन है, माइकल हस्सी, डेविड हस्सी, मिचेल जॉनसन, ये 4-4 साल अपनी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में डोमेस्टिक खेलते हैं, उसके बाद फिर आके एडम वॉजेस और बहुत सो मेनी प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो जॉर्ज बेले जॉर्ज बेले कैप्टन बन के गया ऑस्ट्रेलिया की टीम के, और कोई हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना था उनका, मगर पीछे प्रीवियस में देखा तो उनके हजारों रन थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। एडम वॉजेस भी इसी तरह बहुत खेले हैं, 25-30 हज़ार रन। तो क्रिकेट आप जितनी बेसिक खेलते रहते हैं उतना आप इम्प्रूव करते रहते हैं, फिर उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई मुझे होता है। पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में ना 4 फास्ट बॉलर बेंच पे नज़र आ रहे हैं जो बड़े अच्छे अपकमिंग टैलेंट है। एक तो उनमें से 2 बड़े पुराने सीनियर हो गए हमारे डोमेस्टिक में खेलते हुए, काशिफ अली और खुर्रम शहजाद हैं, और उनके साथ साथ अब्दुल सुबहान और अली रज़ा अभी भी डग आउट में अंडर 19 की हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स थे, और ए टीम के साथ भी रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त अपकमिंग टैलेंट था। मेरे ख्याल से नाम ज़्यादा अली रज़ा का ज़्यादा सामने आ गया, खुर्रम शहजाद भी नजर नहीं आया स्क्रीन पे, उन्होंने भी वो काफी पेशावर ज़ल्मी के डग आउट में। देखिए कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है टीम का, मेरे ख्याल में उसकी वजह से अभी मेरे ख्याल से नाहिद राना जब जाएंगे तो एक जगह निकलेगी, एक जगह निकलेगी प्लेयर्स की। मैच खत्म हो गया मैच जी। खत्म हो गया जी। पेशावर ज़ालमी मैच जीत गया बासानी 24 रन से जी। 24 रन से वो ये मैच जीत गए, और नंबर 1 पोजीशन जो है उनकी टेबल के ऊपर बरकरार है। एक और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और टॉप 2 टीम्स का मैच था जिसमें नंबर 1 टीम नंबर 1 पे ही रही, तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। सो फार सो गुड, कोई ख़तरा नहीं इनके लिए। जो अगर कोई परफॉर्मेंसेस या आमिर जमाल का जिक्र हुआ, अगर
कोई बॉलर या प्लेयर थोड़ा सा लैग बिहाइंड भी कर रहा है तो मसला नहीं है, बाकी टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है और टीम बड़ा अच्छा चल रही है। स्पेशली ऊपर से जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है बड़ा अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। समरी हम आपको दिखा देते हैं और अमर सलीम ये समराइज सेकंड पार्ट ऑफ द मैच आपके सामने पेश कर। तो जो ही समरी आती है अमर सलीम काइंडली आप जी ज़रा सम अप कर दें। जी, आज टॉस जीत के मुल्तान सुल्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया और पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा धुआंधार तेज़ स्टार्ट लिया। आज मोहम्मद हारिस बड़े रंग में नज़र आए और उन्होंने बड़े तेज़ 17 गेंदों पर 38 रन बनाए। बाबर आजम आज वो रिदम में नज़र नहीं आए और 18 रन बना के थोड़ा जल्दी आउट हो गए, 20 बॉलों का सामना किया। लेकिन कौशल मेंडिस ने अपनी फॉर्म को जारी रखा और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त टीम को संभाला भी, कंसोलिडेट भी किया और चार्ज भी किया। 68 रन बनाए 40 बॉल्स पे और उनका साथ दिया हमारे अपकमिंग यंग टैलेंट फरहान यूसुफ ने 30 रन बनाए, 22 बॉलों का सामना किया। जहां तक बॉलिंग का जिक्र किया जाए मुल्तान सुल्तान की जानिब से, वहां पे अपकमिंग टैलेंट इस्माइल वट्टू ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर्स में 22 रन देके 2 विकेट हासिल की। और पीटर सिडल जिनसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, उन्होंने 4 ओवर्स में 29 रन देके 2 विकेट हासिल की। और इस तरह 20 ओवर्स में 196 रन बनाए पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 6 विकेट्स के नुकसान पे। जब मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की बारी आई तो उन्होंने भी अच्छा स्टार्ट दिया। स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान ने अच्छे रन्स बनाए, लेकिन थोड़ा सा साहिबजादा फरहान आज उस तरह नज़र नहीं आए और आउट हो गए 17 रन बना के। उसके बाद स्टीव स्मिथ ने 31 रन बनाए, वो भी थोड़ा आज स्लो खेले, 29 बॉल्स पे बनाए। फिलिपी ने बड़े ज़बरदस्त खेला, 32 रन बनाए 17 बॉलों पे। और शान मसूद ने भी आखिर में अच्छी कोशिश की, लेकिन क्योंकि टारगेट इतना ज़्यादा था कि वो उसको अचीव नहीं कर पाए और 172 रन पे तक ही महदूद रह सकी 8 विकेट के नुकसान पर। इस तरह पेशावर ज़ल्मी ने 24 रन से ये मैच भी जीत लिया और एक कदम अपना अगले राउंड में तकरीबन ले गए हैं मेरे ख्याल से। तो जी बिल्कुल, थैंक यू। मैच नाजरीन आपने देखा, इंटरेस्टिंग मैच था, लेकिन कभी भी किसी स्टेज पे भी मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी को कोई थ्रेट करते हुए नज़र नहीं आए। कोई ऐसी स्टेज नहीं आई जिसमें लगे कि मैच हाथ से उनके निकल रहा है। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पेशावर ज़ल्मी के कंट्रोल में ही मैच रहा, जो कि उनकी सुपीरियर क्रिकेट को शो कर रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। और पॉइंट्स टेबल पे भी आप देखें तो बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों हैं टॉप पे, क्योंकि मैच ही कोई नहीं हारे। हसन बिल्कुल ज़बरदस्त जिस तरह कॉम्बिनेशन बना हुआ है, हमने बताया कि किंग्स मेंस का अगर कल का मैच देखें आप तो मैक्सवेल ने वापस आके कमबैक किया हुआ है और वहाँ से मोमेंटम देखें कैसा टीम ने बनाया उनका, बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर लबशाइन ने 50 रन की इनिंग्स खेली और वो कैप्टन इनिंग खेल रहे हैं तवातर के साथ। सेकंड मैच में उन्होंने परफॉर्म किया और यही चीज़ होती है कि हम कहते हैं T20 में सारे प्लेयर परफॉर्म नहीं करते हैं, कोई 2-3 प्लेयर ऐसे होते हैं टीम को लिफ्ट करते हैं और वहाँ से टीम का मोमेंटम बनता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कुशाल मेंडिस पेशावर ज़ल्मी में मुसलसल कंसिस्टेंसी दिखा के रख रहे हैं उनको देखते, और उनके साथ और परफॉर्मेंसेस बाबर आजम की भी चल रही हैं। मगर अब एक और जो एडिशन हुआ है उनको कॉन्फिडेंस मिला है। पाकिस्तान के अंडर 19 के कैप्टन हैं फरहान यूसुफ, वो भी आज अच्छा खेल रहे थे, बिल्कुल अच्छा खेल। और वहाँ से जब हमने पहले ही बताया कि ये लीग्स, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट ऐसी होती है कि जब एक सीनियर प्लेयर के साथ कोई जूनियर इमर्जिंग प्लेयर खेल रहा हो तो कुछ ना कुछ सीखता है, वो कुछ ना कुछ सीखता भी है और टीम का मोराल बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका एक्सपीरियंस भी चल रहा है और आपका जो फ्लेयर है वो भी आपके साथ तो वो जो पार्टनरशिप लगी की फैक्टर पेशावर ज़ल्मी में वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर अब्दुल समद जो है आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं T20 में, जब वो स्लॉक करते हैं तो क्लीन हिट मारते हैं और वो भी बीच में आके चिपिंग कर रहे हैं। तो एक टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इफ्तिखार को अगर आप देखें तो बैटिंग में तो अगर वो चल रहे हैं नीचे आके, इतनी दैट है इनकी बैटिंग में 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग है इनकी, और बॉलिंग में जहाँ वो बॉल करने आते हैं वहाँ ब्रेक थ्रू दे देते हैं अपनी टीम को। तो ऐसी जो टीम होती है इसमें टीम का कॉम्बिनेशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो कॉम्बिनेशन का नज़र आया जिसकी वजह से इन्होंने डिफेंस किया 197 रन 8 रन जब किए हैं। तो मुल्तान सुल्तान बिल्कुल आउट ऑफ फ्रेम नजर आई है और ऐसा लग रहा था कि मैच जीतने नहीं जा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि 2 बांग्लादेशी बॉलर इस टीम में हैं और जिस तरह वो नाहिद ने बॉलिंग करी है वो भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, कोई विथ नहीं देते, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं, बैटर्स को रीड करते हुए बॉल कर रहे हैं मुसलसल। तो कैप्टन ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में रहता है कि मेरे बॉलर्स जो हैं वो ये रन डिफेंड भी कर रहे हैं और 24 रन से ये मैच जीते भी हैं। तो ये बैटर्स भी चल रहे हैं, बॉलर्स भी चले, तो ये आउटस्टैंडिंग जो है ना कॉम्बिनेशन बना हुआ पूरी टीम का पेशावर। बिल्कुल ठीक। अमर सलीम, जब होगा मैच किंग्समैन का इनके साथ, तो किंग्समैन जो अपनी नई फॉर्म में आए हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा अगर पेशावर ज़ल्मी के साथ खेलते हैं। वो देखने वाला मैच होगा कि अपने मोमेंटम को क्या वो कैरी करते हैं या ये अपने मोमेंटम को कैरी करते हैं, क्योंकि उनकी न्यू फाउंड एक फॉर्म है
जो उनको 2 मैचों में आई, तो क्या कहेंगे आप? देखें, बहुत ही खुशाइन है किंग्समैन ने जैसे कम बैक किया, और जैसे भट्टी साहब अक्सर कहते हैं कि ऑजी पावर, और आप भी कहते हैं कि ऑजी पावर जो है वो वहाँ पे रंग दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है। पहले अकेले थे रबुशेन, तो वो 1 और 1 जैसे कहते हैं ना 11 होते हैं, 2 नहीं होते। तो जब मैक्सवेल आए हैं तो उनके रंग ही तब्दील हो गए, तो बड़ा ही मजा आएगा। बहुत बड़े प्लेयर है मैक्सवेल, किसी भी टीम में बड़ा एक उनका होना ही टीम के लिए बड़े आसरे की बात है, क्योंकि जब वो खेलते हैं तो फिर उनके आगे किसी की नहीं चलती। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां से वो कम बैक ना कर सके। मैक्सवेल स्पिनर है, तेज बॉलर है, कुछ भी है वो। आपको उन्होंने एक टांग पे भी मैच जिता के दिखाया, एक टांग पे भी उन्होंने 200 कर दिया है। उनकी एबिलिटी पे किसी को कोई शक नहीं, बड़ा फ्लेयर है उनके अंदर अभी तक, बड़े फिट पैट भी हैं। कमिंस जो कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के, आप देखिए कि उन्होंने मेरे ख्याल में करियर में 48 बॉल खेली थी और 12 रन बनाए थे, उनको स्ट्राइक दे रहे थे उस टाइम वो। पैट कमिंस का तो मेरे ख्याल से, मुझे जो इस टाइम अगर दुनिया में मुख्तलिफ बॉलर्स हैं, लोगों की मुख्तलिफ राय है, कोई कहता है बुमराह अच्छा बॉलर है, कोई कहता है शाहीन। मेरे ख्याल से इस टाइम जो कंप्लीट बॉलर है T20 से लेके टेस्ट क्रिकेट तक, और नए बॉल से, पुराने बॉल से रन्स रोकने, बहुत डेप्थ है उनके अंदर, पैट कमिंस से अच्छा बॉलर पिछले 10 साल में मुझे कोई भी नजर नहीं आया। और कैप्टन पहले ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, मतलब दूसरे कैप्टन उनसे है अच्छा बॉलर जी के आसिफ। वेल अभी आप बात कर रहे थे ग्लेन मैक्सवेल की जी। सो अभिषेक शर्मा का क्योंकि स्पैन बहुत छोटा है जी। लेकिन हसन रजा साहब, फॉर आवर व्यूअर्स, आप जो बात करते हैं T20 स्ट्राइक रेट की, तो ग्लेन मैक्सवेल दुनिया के वाहिद खिलाड़ी थे अभी अभिषेक शर्मा से पहले जिनका स्ट्राइक रेट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 154 है। इसके अलावा किसी खिलाड़ी का 150 से ऊपर है ही नहीं है। सो एक तो उनकी खसूसियत है। दूसरी बात जो फराज भाई कह रहे थे, अगर फराज भाई की बात को मैं सम अप करूँ, सो ही इज़ वन मैन आर्मी, और वो जानते हैं कि उन्होंने इवन 20 खिलाड़ियों के खिलाफ भी कैसे खेलना है। जितनी मर्जी सिचुएशन हो, वो अपनी टीम को भी ले, दूसरी टीम से तो लड़ रहे होते हैं, लेकिन अपनी टीम को भी ऐसा जितवा के जाते हैं कि सब टीम फेल हो जाए, लेकिन अगर ग्लेन मैक्सवेल वहां पर मौजूद हैं तो वो टीम को जितवा के जाएंगे, और उनके आने से बॉल तक फाइट भी करते हैं, किसी भी सिचुएशन के अंदर गिव अप नहीं आती उनकी जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं। अब लेग स्टंप पे कमजोर होंगे या ऑफ स्टंप पे, जहां चाहे वो शॉट खेलने में एक्चुअली उनका वो ऐसा उनका माइंडसेट इतना ज़्यादा मतलब इनडिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है कि वो ठान लेते हैं, खड़े होते हैं तो अपना 100% नहीं, अपना 1000% देते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस। वो गिव अप नहीं करते, सिचुएशन जो भी हो। आई इंटरव्यूड हिम इन दुबई जब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे थे, तो मुझे उनका जो बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, भट्टी साहब की जो बात की जी, ऑसीज का सोचने का अंदाज ही मुख्तलिफ है इन क्रिकेट में। स्ट्रक्चर अच्छा है उनका स्टैंडर्ड अच्छा है ना वो किसी क्वेश्चन पे आपसे नाराज होते हैं, बल्कि इतना मुस्कुरा के उसका इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करते हैं। आई वाज टॉकिंग टू शेन वॉटसन, और उस वक्त दुबई में PSL होती थी तो पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, ही वाज प्लेइंग फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो मैंने शेन वॉटसन से पूछा कि विल यू गो टू पाकिस्तान फॉर द रेस्ट ऑफ द मैचेस, व्हाट यू हैव डिसाइडेड, प्लीज गिव अ ब्रेकिंग न्यूज़ टू द पाकिस्तानीज। ही स्माइल्ड, ही सेड इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन, I'll talk to my family because they're pretty much concerned about my security. If they allow me, if my wife, my kids, definitely I'll go to Pakistan. कोई पाकिस्तानी प्लेयर होता या कोई, तो वो डिफरेंट तरीके से आंसर करता। और ग्लेन मैक्सवेल, मैं आपको बता रहा था दुबई में, ही वेंट्स टू द स्ट्रीट ऑफ दुबई, और वहाँ पे पाकिस्तानी इंडियंस क्रिकेट खेल रहे थे। सो मैंने खेले होंगे वो, मैंने खुद देखा कि जनाब मुझे गिव मी द बैट एंड हु इज़ द फास्टेस्ट बॉलर, कम अप। अच्छा, जो बच्चे उनके साथ अब खेल रहे हैं, जो वहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि मीडिया इज ट्रैवलिंग देयर, वो और अपनी उसमें, और फिर जनाब किसी को अपनी कैप दे रहे हैं, किसी को शर्ट दे रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो ये जो ग्लेन मैक्सवेल की पर्सनालिटी है, किंग्समैन के डग आउट में आने से उनकी पूरी टीम को एक नई एनर्जी मिलेगी, वो अभी हमें नजर भी शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी चीज़ें पॉइंट आउट की। ये जो प्लेयर है उसका जो माइंडसेट है, और जिस तरह आपने बताया कि कैमराज नहीं थे और मिंगल कर रहे थे, यंगस्टर्स को मौका दे रहे थे अपने साथ बात करने का, या कुछ खेल के दिखा रहे थे, उससे बड़ी इंकरेजमेंट होती है, और ये डिलिबरेट होती हैं ये चीज़ें। अब वहाँ पर आपको पता है हमारे पश्तून भाई भी हैं जी, तो एक फास्ट बॉलर था, उसने बीट किया, उसको बुलाया और उसको कहा कि टीच मी समथिंग इन पश्तो। यू नो आई वाज देयर, और कुछ हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी थे। अच्छा, तो बड़ा वी एंजॉयड, कॉर्डियल था, बहुत अच्छा था। जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो बड़ा एंजॉय करके खेलते हैं क्रिकेट को,
थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है कि बड़े टेंस रह के खेलते हैं। मेरे ख्याल में इसलिए रहते हैं, तो हर किस्म की टेंस है ना, हर किस्म की टेंस रहती है। एक तो सिलेक्शन कमेटी की टेंस रहती है कि अगर मैंने एक परफॉर्म नहीं किया एक मैच में तो मैंने शायद पता नहीं कब खेलना है वापस। खेलना क्या नजर आना भी है। और गोरे वाहिद ऐसे होते हैं, मुझे याद है कि रॉजर टोस जैसे प्लेयर हो गए, डैरन कैनलन हो गए, ये लोग डिफरेंट गेम्स भी खेलते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ लाइफ कैरियर पूरा क्रिकेट पे लगा हुआ होता है कि हमने सिर्फ क्रिकेट ही खेलनी है। वो भी फिर पूरी तरह से ठीक तरह नहीं है। तो अभी थोड़ा गोल्फ स्टार्ट किया है प्लेयरों ने, थोड़ा सा रिलीफ के लिए। अभी पिछले दिनों भी गोल्फ खेले सारे प्लेयर्स, तो अच्छी चीज़ है कि वो डिफरेंट गेम्स में भी अपनी एनर्जी शो करते हैं और इंटेंट शो करते हैं और एंजॉय करके खेलते हैं क्रिकेट को। तो यही चीज़ होती है अपने फैन फॉलोइंग को भी। हैं वो जब क्रिकेट ख़त्म कर दें तो गोल्फ बेस्ट गेम है उनके खेलने के लिए। अगर क्रिकेटर्स गोल्फ में जाएं तो गोल्फ बड़ी अच्छी खेलते हैं जी। फिर जितने भी डेली स्ट्रेन अगर हो गए, आप देखें कि पाकिस्तान में जब क्राउड आया था तो मुझे याद है कि जो बालकनीज होती हैं क्राउड्स की, वहाँ पर जाके डेली स्ट्रेन ऑटोग्राफ देने खुद गए पर्सनली जाके। यस। फिर शेन वॉर्न को देख लें, मार्क वॉस्टी, वो जैसे प्लेयर्स थे। इवन मैंने पॉइंटिंग को भी देखा कि शारजा में पठान जो हमारे क्राउड वाले जो मैच देखने आते थे शारजा में, तो वहाँ पर जाके वॉकिंग डिस्टेंस पर जाके उनको सिग्नेचर देना शुरू कर दिया जी। तो एक ये ग्रेटनेस होती है एज ए प्लेयर्स की कि फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें ये चीज़ें सारी शो करते हैं। अभी जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल हो रहा था फराज भाई कदाफी स्टेडियम में, हम उसको बीइंग जर्नलिस्ट हम कवर कर रहे थे उसको। ये बात जो केन विलियमसन, एडन मार्करम, इनको मैंने लिटरली खुद देखा कि बच्चे इवन आवाज़ कर रहे हैं तो ये वेव कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। मुझे बीइंग पाकिस्तानी बड़ी खुशी हो रही थी कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर लिटरली वो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, द हॉस्पिटैलिटी ऑफ पाकिस्तानी। सो यू नो पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त इमेज जो है पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी बड़े यूनिक किस्म के लोग हैं, दे आर वेरी वार्म पीपल। अगर आप उनको थोड़ी सी अटेंशन और रिस्पेक्ट दें तो वो आपको उससे 10 गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड अटेंशन एंड लव देते हैं। और ये आपको पता है, आपने ट्रैवल भी किया हुआ है, आप सबने ही ट्रैवल किया हुआ है, जो गोरा कल्चर है उसके अंदर इतना ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। आपको पता है जब ऑजी कैप्टन वर्ल्ड कप जीत के गए तो सामान भी खुद ही उठा रहे थे, वर्ल्ड कप भी एक हाथ में पकड़ा हुआ था, बड़ी तस्वीरें वायरल हुई थी। तो हमारे यहाँ डिफरेंट है, हमारे यहाँ तो पूरी आवाम खड़ी होती है और लाखों के मजमे होते हैं। तो क्रिकेट पाकिस्तान में सेलिब्रेट डिफरेंट तरीके से होती है और इसी चीज़ को एंजॉय करते हैं बाहर से। इसी में ना एलेक्स हेल्स को मैंने पीएसएल में अक्सर देखा है, उनका एक कहीं ऑफ द रिकॉर्ड जब वो टूर पे नहीं थे, कहीं क्लब में उनके मूव्स, कुछ डांसिंग मूव्स मशहूर हुए थे। तो पाकिस्तान में पिछली पीएसएल में, उससे पहले भी एलेक्स हेल्स जब बाउंड्री पे खड़े होते थे, फील्डर क्योंकि अच्छे हैं, तो वो उनको जब लोग वेव करते थे एलेक्स, तो एलेक्स शो अस द मूव, तो फिर एलेक्स हेल्स वो करके दिखाते थे। फिर मैंने डैनी मॉरिसन को बहुत देखा है इनटू द क्राउड, वो बहुत ज़्यादा मिंगल करते हैं और उनकी तो एनर्जी मैच करना नामुमकिन है इवन एट दिस एज। वो इज फिनोमिनल, इट्स अ ट्रीट टू वॉच हिम। आई रिमेंबर कि 97-98 में शारजा में खेला है, तो मैं उनको फेस भी किया मैंने, तो वो उन्होंने जो है अपने जो स्टाइल से जो ना बहुत खतरनाक इंसान है, मतलब जॉली भी है बहुत ज्यादा, जॉली भी है। और वो एंजॉय भी करते थे बॉलिंग करते हुए भाग के आगे, जब हाई एम एक्शन उनका होता था बॉलिंग में, और बहुत ज्यादा जो अंपायर के स्टंप्स के करीब से जाते थे बॉलिंग में, तो बड़े वैशी तरीके से बाउंसर भी करते थे और बड़ी आंखें। अब तो खैर नहीं, वो जाहिर है ऑन द फील्ड ही वाज अ डिफरेंट बीस्ट, और वो आउटसाइड द ग्राउंड वेरी जॉली एंड टॉकेटिव। बिल्कुल जी। फॉरेनर्स आते हैं ना, फॉरेनर प्लेयर्स, वो पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं, इनको लव करते हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी इनको बहुत लाइक करते हैं जी। लेकिन यहाँ का कुछ मतलब आपको पता है कि दुनिया में पाकिस्तान को कैसे बदनाम किया जाता है। अब तो चीजें चेंज हो गई, अब चीजें तो वो चेंज तो होगी। अब देखें ना माशाल्लाह बड़ा बेहतर हो गया। पूरे सारे फॉरेनर प्लेयर्स आते हैं यहाँ, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। अभी आप रिसेंटली देखें, छोटी सी बात ऐड करूंगा, वापस आऊंगा आपसे ही शुरू करूंगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। हम देख रहे थे टेलीविज़न के ऊपर कि फॉरेन मीडिया जो पाकिस्तान का कर रहा है, जिस तरह हॉस्पिटैलिटी और जिस तरह केयर, लव, अफेक्शन और इंतहाई मेथड के साथ उनको डील किया गया, तो वो पाकिस्तान की तारीफ़ें करते हुए गए और थक नहीं रहे पाकिस्तान की तारीफ़ें करते हुए। नाजरीन, ये हम सब के लिए एक फ़ख्र की बात है। पहला घंटा हमारा ख़त्म हो गया। वक्फे के बाद जब आएंगे तो एम न्यूज़ के नाजरीन को भी प्रोग्राम और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। दोबारा से एक दफ़ा आपके आगे मैच समरी पेश करेंगे, पैनल को भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं तो प्रोग्राम दोबारा आपकी खिदमत में पेश करेंगे सेकेंड आवर।